मैं भारत का संविधान तुम्हें सतपथ की राह दिखाता हूँ। मैं भारत का संविधान तुम्हें सतपथ की राह दिखाता हूँ। हर पथ की बारीकी बारीकी से सिखलाता हूँ। हर पथ की बारीकी बारीकी से सिखलाता हूँ। उलझे ना भारत का कोई सदा, उलझे ना भारत का कोई सदा, यही जतन मैं करता हूँ। रात के अंधियारे में दीपक सा जलता हूँ। मैं भारत का संविधान तुम्हें सतपथ की राह दिखाता हूँ। नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूँ। मैं कंपनी सेक्रेटरी अखिलेंद्र of this prestigious company welcoming you all for the auspicious day for the Constitution of India. Constitution of India is a book which is equally important as the Gita, Ramayana or Quran or Bible. This is the book which give right to everyone. We got independence on 15th August 1947. But we were not having our book or right where we can navigate for the better place. हमें एक ऐसे रूल्स की और ऐसी किताब की जरूरत थी कि जब भी मतभेद हो तो हम उसको देखकर आगे बढ़ सकें, और यही कमी पूरी की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस बुक। Post Indian independence, after 3 years, we got this book which was headed by none other than Dr. Bhimrao Ambedkar. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ऐसे थे जिन्होंने इस बुक पर तमाम रिसर्च की और इस बुक को ऐसा बनाया कि हमारा देश जो इतना बड़ा है, जहां पे हर एक कोस पे हमारी भाषा और पानी दोनों बदल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट द राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, right to religion, right for equality, right for good environment. And one of the leading case of Keshwanand Bharati, fundamental rights. Our constitution has been changed for 100 times, but the fragrance of the constitution is remain the same, which is fundamental right. मैं किस धर्म का हूँ, मुझे किसकी पूजा करनी है, मुझे क्या बोलना है, इन सब की स्वतंत्रता मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। This is the reason Constitution is very, very important. One more important thing I would like to say about the Constitution. Having right from the Constitution is not an obsolete liberty. Constitution gives us right, but subject to some limitation. We have right to express our opinion, but we don't have right to demean others. ये Constitution का बहुत ही एक अहम हमें सबक है कि हम जो भी करें ऐसा करें वो दूसरे को परेशान ना करें। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अहम वजूद है जिससे हमें स्वतंत्रता मिलती है। वी हैव फ्रीडम टू वर्शिप, बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब टू अदर्स फ्रीडम, इट शुड नॉट डिस्टर्ब टू अदर्स फीलिंग। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुडे वी आर एंटरिंग इनटू डिफरेंट सेंचुरी where we are reaching everywhere with the click of one button or one moving of one cursor. Then not only constitution, हमारे जीवन मूल्य का ही उतना ही महत्व है, और ये जीवन मूल्य है शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। आप जितना शिक्षित होगे आपको उतने अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, और शिक्षा का महत्व, समानता का महत्व हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मार्जिनलाइज है उनका बड़ा ध्यान दिया गया। नारी का सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन का अहम और उसकी आत्मा है। नारी शिक्षा पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत तवज्जो देता है। सुभद्रा कुमारी ने एक कालजयी कल्पना लिखी थी, एक कालजयी कविता लिखी थी, और नारी जो हमारे इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, हमें इसका महत्व इन कविताओं से ही पता लग सकता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिगटी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिगटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारा संविधान किसी एक का प्रयास नहीं है, इसमें तमाम प्रयास हैं। वी हैव सो मेनी अनसंग हीरो। कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा
और उसके लिए प्रयास सभी ने किया है, और उसमें से एक महत्वपूर्ण हमारे शहीद ही नहीं थे, हमारे वो विचारक थे जिन्होंने इसकी अवधारणा की। आज हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करता है उसके लिए तमाम बातें कहता है, लेकिन पर्यावरण गिरता ही जा रहा है। और AIQ लेवल अभी दिल्ली का क्या है, हमारे देश का क्या है, सभी को पता है। पर्यावरण की सुरक्षा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू हैव पीसफुल लाइफ, एंड दिस रिवॉल्व अराउंड द एनवायरमेंट। आज जरूरत है देश को कि हम उतने पेड़ लगाएं कि हमारी ऑक्सीजन फिर से ठीक हो। गीता में भगवान ने कहा है, अश्वत्था सर्ववृक्षाणां, सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। तो आप समझ लीजिए कि आज वृक्ष की क्या महत्व है। आज वृक्ष लगाने से हमारे एनवायरनमेंट को जितना लाभ मिलेगा, इसकी जरूरत आज उतनी ही बन चुकी है, और इसकी अवधारणा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले ही हो चुकी थी। और साहस और सत्य पथ पर चलने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी चीजें लिखी हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना हमारी ही जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये दिखाया गया है कि वी नीड टू गिव आवर ड्यूटी विद बेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही है, हमारे कवियों ने भी इसी की अवधारणा की थी। हमें विघ्नों से परेशान नहीं होना। कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। विघ्न आते हैं जब जब, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सोते से हमें जगाकर ही जाते हैं सत्य पथ पर लगाकर ही। सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। यही अवधारणा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो इतने विघ्नों पर चलकर हमें अपनी स्वयं की एक किताब मिली है, इसका महत्व कभी कम ना हो। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा है। हर विपत्ति से बढ़कर लड़ें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की संप्रभुता उसको संभाल के रखें। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, तू स्वयं तेज भयंकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, यही इसका मान और सम्मान है। आज हमें देश को अपनी तरफ से इतना कुछ कर देना है कि उसकी सेवा में कभी कुछ भी कमी ना रहे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं ये देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसी जोश और जुनून के साथ हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना है, और इसी से ही हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान होगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को एक बार फिर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।